जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे ऐसी मूर्तियों के बारे में जिसे हमें भूल कर भी घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। अगर घर के मंदिर में उनको रखते हैं तो घर से सुख समृद्धि चली जाती है। भक्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जरूरी जानकारी लेकर आए हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जुड़ी हुई है। हर घर में मंदिर होता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर में क्या रखना शुभ होता है और क्या रखना अशुभ होता है? बहुत से लोग इन जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका असर उनके जीवन पर पड़ता है। अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको वो गुप्त बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें लोग अक्सर छुपाते हैं। लेकिन अगर आपको इनका पता चल जाए तो आपका जीवन खुशियों से भर सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई लोग घर के मंदिर के सामने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके पूरे परिवार को संकट में डाल सकती है। यहाँ तक कि कुछ पति पत्नी जाने अनजाने मंदिर के पास ही गलत संबंध बना लेते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और घर में क्लेश, गरीबी और परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। पूजा घर वह स्थान होता है जहाँ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। प्रिय भक्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम पूजा घर में मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते। प्रिय भक्तों, आजकल के इस जमाने में जो भी महिला शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए इस प्रकार की जानकारी है। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिससे घर ऊपर उठने के बजाय नीचे गिरने लगे। प्रिय भक्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का भी सही समय होता है, परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संबंध बनाने का समय भी नहीं देखते। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही है तो पुरुष संबंध के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता और जब घर बर्बाद होने लगता है। पूजा घर से जुड़ी एक बहुत ही खास जानकारी देने जा रही हैं। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो कुछ चीजों को पूजा घर में रखना बहुत ही जरूरी होता है। यह बातें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, लेकिन बहुत से लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। हर घर में एक मंदिर या पूजा घर जरूर होता है जहां लोग अपने प्रिय देवी देवताओं की मूर्तियां और पूजन सामग्री को रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें मंदिर में रखना बेहद शुभ होता है, जबकि कुछ चीजें अशुभ मानी जाती हैं। अगर घर के मंदिर में गलत चीजें रख दी जाए तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, आर्थिक नुकसान होने लगता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि मंदिर में सही चीजों को ही रखा जाए। शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष चीजें ऐसी हैं जिनका पूजा घर में होना बहुत जरूरी होता है। इन चीजों से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। पहली चीज है मिट्टी का दीपक। भारत की परंपरा मिट्टी से गहराई से जुड़ी हुई है, इसलिए पूजा घर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक रखना शुभ माना जाता है। अगर मिट्टी का दीपक न हो तो धातु की दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ और घी का धूप देने से भी घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज स्वास्तिक का चिन्ह, इसे मंदिर में जरूर बनाना चाहिए। आप इसे रोली से भी बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक को सौभाग्य, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। भक्तों, अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए प्रिय भक्तों, मंदिर में शंख रखना बहुत ही जरूरी होता है। शंख के घर में उपस्थित होने से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसलिए भक्तों, जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार भी खुलने लगते हैं। तो यह है वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। मेरे भक्तों, आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा
5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ली। भक्तों, कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर गणेश जी की मूर्ति लगा दे या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाए, परंतु खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। प्रिय भक्तों, अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। भक्तों, अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ होता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्मानीय होते हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर के वातावरण को भी नकारात्मक बना देती है। प्रिय भक्तों, जिसका अशुभ परिणाम हमें भोगना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्तियां घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। भक्तों, इसी के साथ माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति को भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस तरह से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों की पूजा घर में होने से घर में धन की वर्षा होती है, माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती है। तो पहली चीज है गंगा जल। जल को अत्यंत ही पवित्र समझा गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत ही आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटी सी पात्र में गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहती है और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। भक्तों, शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक समझा गया है। चाहे वह सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो, मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा ही समझा जाता है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलता है। इसलिए प्रिय भक्तों, मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करिए। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो, पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाए, मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में जल कभी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम, लोहे से बने बर्तन में गंगा जल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है और अगर यह काम आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ हमें मिलता है। भक्तों, जब भी आप पूजा करें तो कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करें ताकि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। सबसे पहले अगर आप फूल भगवान को अर्पित करते हैं तो उसे 5 दिनों तक जल छिड़क कर फिर से चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है जो लोग ऐसा करते हैं वे रोगों से घिर सकते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम दीपक जलाना शुभ माना गया है। हमेशा 2 दीपक जलाए, एक घी का और एक तेल का। घी का दीपक दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखें। इसी तरह जल पात्र और धूप दान जैसी चीजें भी बाईं ओर रखना चाहिए। पूजा करते समय खड़े होकर या सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करना सही नहीं माना जाता। हमेशा कोई आसन बिछाकर ही पूजा करें, इससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही सिर ढककर पूजा करना भी जरूरी है, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो। पूजा के समय सिर को दुपट्टे या रुमाल से ढककर बैठना चाहिए। भगवान की पूजा में कुछ चीजें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जैसे आवाहन, ध्यान, आसन, स्नान, धूप, दीप, अक्षत, संपूर्ण चावल, चंदन, पुष्प और प्रसाद। पूजन के दौरान पान का पत्ता भी अर्पित करना चाहिए। अगर आप पान का पत्ता चढ़ा रहे हैं तो उसमें इलायची, लौंग, गुलकंद रखना बहुत शुभ माना जाता है। जब भी देवी देवताओं को हार, फूल या पत्ते अर्पित करें तो उन्हें पहले साफ पानी से जरूर धो लें। इसी तरह चावल भी हर पूजा में विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ध्यान दें चावल टूटे हुए न हो। पूरे चावल ही पूजा में
उपयोग किए जाने चाहिए। अगर आप चावल को हल्दी से पीला कर लेते हैं तो यह और भी शुभ माना जाता है। इसके लिए पानी में हल्दी घोलकर उसमें चावल डुबोकर पीला किया जाता है। भक्तों, जब भी पूजा करें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि दीपक बीच में न बुझे। ऐसा होने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का वैष्णवी वस्त्र अर्पित करें, जबकि माता सूर्यदेव और श्री गणेश के लिए लाल रंग का वस्त्र सबसे शुभ होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र चढ़ाना चाहिए। पूजन के दौरान कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता और ग्राम देवता का ध्यान करना भी जरूरी होता है। जिस आसन पर बैठकर पूजा कर रहे हैं उसे पैरों से न खिसकाएं, बल्कि हाथ से ही सही जगह पर रखें। अगर आप प्रतिदिन घर में एक दीपक जलाते हैं तो कई वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंच तत्व कहलाते हैं और इनकी पूजा हर कार्य में पहले करनी चाहिए। इससे घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तुलसी के पत्तों को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है और अगर इसे शुक्रवार को किया जाए तो कई गुना लाभ होता है। फलों को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ाया जा सकता है, लेकिन दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रोग और नकारात्मकता बढ़ सकती है। धूप, दीप, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प और प्रसाद, ये सभी चीजें पूजा के लिए आवश्यक मानी गई है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है, भगवान की कृपा पूरी तरह प्राप्त नहीं होती। इसलिए जब भी पूजा करें इन बातों का ध्यान रखें, ताकि आपकी श्रद्धा और भक्ति का पूरा फल मिल सके। भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके घर और आप पर बना रहे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।